अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने आलू की टिक्की की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो आप रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस साइज़ के आलू ले लेने हैं। ये देखो मैंने ये 4 आलू लिए हैं। आप इनको ना उबाल भी सकते हैं और जिस तरह आपको पसंद हो आप इसको छिलका उतार लेना है। उसके बाद इसको आपने कद्दूकस कर लेना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने उबाल लिए थे क्योंकि फिर बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इनको उबाल के कद्दूकस कर रहा हूँ आपके सामने। देखो इंशाल्लाह करके दिखाता हूँ आपको। ये जो रोज़ों का महीना आ रहा है उसमें आप बनाएँ तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनती हैं और सस्ती भी हैं। धीमे धीमे आँच से करना ताकि ये आलू टूटे नहीं ना। सबको अपने इस तरह कद्दूकस कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं मसाले। ये मैंने 1 टेबल स्पून धनिया लिया है, इसको दरदरा कर लिया, इसको कूट लेते हैं थोड़ा सा। आधी चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने कूटी हुई लाल मिर्च ली है और आधी टीस्पून मैंने हल्दी डाल ली। हल्दी मैं डालूँ कलर के लिए। तो ये सब चीज़ इसके अंदर मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 अंडा डाल देंगे तोड़ के। 1 अंडा पूरा तोड़ लेंगे हम अंडा डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद हमने ये हरा मसाला काटा हुआ है, ये मैंने अपने हिसाब से धनिया लिया, आप इस बारीक बारीक काट लें इसको। ये सब्ज़ प्याज है, इसको डाल देना बारीक काट के। ये मैंने 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये डाल देनी है बारीक काट के। ये 1 साइज मैंने टमाटर लिया है बड़ा, ये डाल देना है इसके अंदर। और ये सब्ज़ प्याज है, ये भी ज़रूर डालना है इसके अंदर। ग्रीन भी जाएगा और ये वाइट प्याज दोनों जाएंगे। ये वाइट प्याज मैंने डाल दिया है। ये सब मसाला हमें इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको हम अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे सब मसाले को ना। उसके बाद 1 कप मैंने मेजरमेंट करके इसके अंदर डाला है ब्रेड क्रम्स का। इस तरह ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है आप इसमें थोड़ा सा बेसन शामिल कर सकते हैं। इस तरह मैं इसका पेड़ा बना लेंगे। देखिए तो चलो हम इसकी टिक्की शुरू करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये हमने ऊपर बहुत बड़ा तवा एक रख दिया हमने अपना। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐड डालेंगे माशाल्लाह ये खूबसूरती से। इस तरह करके ऐड डालेंगे। बहुत ज़्यादा अपने इनको नहीं चिकना नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऐड सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। आपने थोड़ा सा ऐड डालना इसमें ताकि नीचे लगे नहीं। जैसे मेरा ऑयल गर्म होता है तो आपने ये देखिए इस तरह पेड़ा उठाना है इसका अपने हाथ के हिसाब से। इस तरह इसको अच्छी तरह इस तरह करना है। और ये पानी मैंने रखा है, इसको थोड़ा हाथ गीला कर लेना है पानी से। इस तरह पहले आपने गोल पेड़ा बनाना है, ठीक है। इस तरह फिर अपने हाथ से इसको प्रेस करना है टिक्की को। इसकी थिकनेस का ख्याल रखना है, अगर बहुत बारीक हो टिक्की तुम्हारी टूट जाएगी। इतनी इसकी थिकनेस ठीक है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितने मज़े की बन रही है। तो हम इसको इसके ऊपर डाल देते हैं तवे के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह हमने ये सारी टिक्कियाँ बना लेनी बराबर की। तो हम कमेंट में हमें बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इस तरह आपने बनाने माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप। और आंच हमें हल्की रखनी है ताकि ये अच्छी तरह देख। माशाल्लाह मैंने ऐसे थोड़ी सी हल्दी डाली है इसके अंदर कलर के लिए। कितने प्यारा कलर आ रहा है हल्दी का। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के होते हैं। आपको चिकन के जो आप बनाते हैं कबाब या बीफ के बनाते हैं उससे ये ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे इंशाल्लाह मेरे तरीके से आप बनाएं। आप देख सकते हैं आपके सामने डाल रहे हैं, 1 साइज के बन रहे हैं देखिए माशाल्लाह।
नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे ये आलू की टिक्की बन गई हैं। हमने इनको डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं, लुक चेक करें, इंशाल्लाह बहुत ही ये मज़े के बने हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना, कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक यूसुफ कुक खाने को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।